जय श्री कृष्ण। सोहम गुरुकुल द्वारा प्रस्तुत एनएलपी मास्टरमाइंड के इस नए सेशन में मैं डॉक्टर राजेश्वर आप सबका स्वागत करता हूँ। और मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, नमो आदिशक्ति। उस आदिशक्ति को नमन जिससे ये दुनिया सुचारू रूप से चलती है। और हम सोहम गुरुकुल में प्रयास कर रहे हैं हमारे इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का, जिसका नाम है विक्स की गोली लो, खिच खिच दूर करो। तो इस प्रोजेक्ट का नाम है नमो आदिशक्ति। इस प्रोजेक्ट में अभी क्षमा याचना, एनएलपी चल रहा है। आपको पता है एनएलपी में क्या क्या चीजें होती है। अभी आई बिलीव तीसरा महीना शुरू होगा अगले सेशन से, थर्ड, जहाँ पे हम एनएलपी के इम्पोर्टेंट बेसिक्स जो है उसको और ज्यादा डेप्थ में समझेंगे। बिजनेस कोचिंग में हमारा अभी चल रहा है सेल कैसे बढ़ाए, कन्वर्जन कैसे करें। पेरेंटिंग का प्रोग्राम अगले हफ्ते शुरू हो रहा है, संडे से, यानी 9 तारीख से। रेजिंग इमोशनली स्ट्रांग एंड रिस्पॉन्सिबल चिल्ड्रन, 100 रुपए की इसकी भी प्राइस होगी। इसके बाद ये उसका कंटेंट है कि हम क्या सीखने वाले हैं पेरेंटिंग में। इनफैक्ट इस बार मैं आप सबको बताना चाहूंगा, मैं आपके लिए ना के बराबर प्राइस में इवैल्यूएशन टेस्ट भी लेके आ रहा हूँ। यानी आपको कुछ क्वेश्चनरी दी जाएगी, कई जगह पे 15, कई जगह पे 20, कई जगह पे 30। और आपको खुद को पता चलेगा कि आपकी पेरेंटिंग की जर्नी कैसे चल रही है। 15-20 क्वेश्चन के आंसर, उसका इवैल्यूएशन हम आपको बता देंगे, बढ़िया होगा। इवन मैं आपको कुछ क्वेश्चनरी दूंगा, साइकोमेट्रिक एनालिसिस जिसे कहते हैं, आपके बच्चे के बारे में, ताकि आपको पता चल जाए कि आपका बच्चा किस दिशा में बढ़ रहा है, सही चल रहा है, नहीं चल रहा है, कैसे करना है, कैसे इवैल्यूएशन करना है, और कैसे डिसीजन लेना है। उसका एक रीजन है दोस्तों, कई बार ना हमारे पास पेरेंट्स आते हैं, उन्हें लगता है उनके बच्चे को मदद की जरूरत है, पता भी है, सब कुछ है, पर फिर भी ध्यान से सुनिए, 14, 15, 16 साल का बच्चा है और माता पिता हतबल हो जाते हैं, हेल्पलेस हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि सर मुझे पता है बच्चे को मदद की जरूरत है, पर बच्चा सुनेगा ही नहीं, है ना। एंड प्लीज, कुछ इवेल्यूशंस के टूल्स मैं आपको दूंगा, आप देखिए, आपके हिसाब से आप उसे यूज कीजिए। क्योंकि जैसे मान लो आप पूरी फैमिली के साथ कहीं घूमने जा रहे हो, और गाड़ी कोई बंदर चला रहा है, और बंदर मान नहीं रहा कि मैं ही चलाऊंगा और मेरे ही तरीके से चलाऊंगा, क्या करोगे आप? ध्यान से सुनिएगा, बढ़ती उम्र के बच्चे बंदर से बड़े नहीं होते जा रहा। कुछ मामलों में वो बहुत समझदार होते हैं और कुछ मामलों में उनकी समझ काम नहीं करती, तो हमें काम करना पड़ेगा। तो वो असेसमेंट टूल्स मैं आपको दूंगा, और काफी सारे जैसे कहते हैं ना, पॉइंटर्स है बच्चों को स्ट्रांग बनाने के लिए और रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए। उसके बाद लाइफ रेडीनेस प्रोग्राम्स हमारे आ रहे हैं या चल रहे हैं। उसमें ध्रुवम है 8 से 12 साल के बच्चों के लिए, टीटीसी टीनेजर्स के लिए, इकिगाई 18 से 25 साल के बच्चों के लिए। ध्रुवम में कई सारे पैरामीटर है, और इसमें अभी इस आने वाले महीने में डेली डिसिप्लिन की बात होगी, बच्चों को डिसिप्लिन, उसका महत्व, और कुछ पैरामीटर सिखाए जाएंगे। ये शुरू होगा संडे से, कल से नहीं, अगले संडे से, 9 तारीख से नया महीना शुरू होगा इसका। टीटीसी में हम बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन स्किल्स की, एंड वो भी 9 तारीख से शुरू होगा। इकिगाई प्रोग्राम है, ये नया प्रोग्राम है फॉर यंग अडल्ट्स, जिसमें आने वाले जीवन के लिए उनको तैयार कर रहे हैं हम। ये प्रोग्राम बुधवार को शुरू हो रहा है, 5 तारीख को। हमारा डेली मेडिटेशन चलता है बच्चों को, काफी सारे बच्चे, देखिए 30-35 बच्चे रोज आ रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। कुछ बड़े भी आ रहे हैं, ये फ्री है, कृपया इसका लाभ ले। भगवत गीता सोमवार को शाम को 5 बजे होती है। ये आएगा छुट्टियों में, शास्त्रों से सीखते और मेरा भारत महान। एंड थैंक यू फॉर योर टाइम एंड सपोर्ट टू द प्रोजेक्ट नमो आदि शक्ति। मैं आपसे वही रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस प्रोजेक्ट के साथ जोड़े। क्योंकि यहाँ पे जिस प्राइस पे जो काम हम कर रहे हैं, वो शायद हम खुद भी फिर से ना कर पाए, है ना। क्योंकि देखिए जरूरत ये समझने की है कि यहाँ पे समय यानी टाइम की इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है।
अभी हमारे 170 के करीब दिन हो रहे हैं मेडिटेशन के, जो फ्री चल रहा है यज्ञ की तरह, है ना। एंड काफी सारे कंट्रीब्यूटर्स वहां पे भी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पिछली बार मैंने आपसे बात की थी रिगार्डिंग रिलेशनशिप, हमने बात की थी भालू की, हमने बात की थी पांडव की, और अलग अलग प्रकार के लोग जो आपके रिलेशनशिप में आते हैं। और पिछली बार जो मैंने कहा था वो सामान्यतः रिलेशनशिप में आने वाले 5 लोगों की, और मैंने एक स्टोरी आपको सुनाई थी, वो स्टोरी थी द्रौपदी की, उसके 5 पति। और जनरली महिलाओं को 5 प्रकार की पर्सनैलिटीज को का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा भी काफी सारी पर्सनैलिटीज हो सकती है, क्या तो हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे भीष्म भी हो सकते हैं, यहाँ पे द्रोणाचार्य भी हो सकते हैं, यहाँ कर्ण भी हो सकता है, यहाँ स्वयं श्री हरि विष्णु के अवतार भगवान कृष्ण या राम भी हो सकते हैं। तो अलग अलग केसेस तो होती है, पर हमारे शास्त्रों में मेजर पॉसिबिलिटीज को स्टोरीज के फॉर्म में हमें सिखाया गया है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और आज मैं एक अलग मुद्दे की बात करना चाहूंगा आपको, और वो है कि कृपया आप खुद को एक सवाल पूछें। कृपया आप खुद को एक सवाल पूछें, मैं कौन हूं। सवाल है, मैं मैं कौन हूं। आपको क्या लगता है आप कौन हो? कृपया लिखिए या चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, हु आर यू। देखते हैं किसको इस सवाल का जवाब आता है। मैं कौन हूं? क्या मुझे कुछ जवाब मिल सकते हैं? देखते हैं। आई विल वेट। मैं कौन हूं? आपको क्या लगता है आप कौन हो? हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो। जो लोग रिप्लाई नहीं करेंगे वो केवल रील खाएंगे, आपके जवाबों के सिवा तो मैं आगे बढ़ूंगा नहीं, है ना। एंड प्लीज बी सेल्फिश। आप जितना अच्छे से पार्टिसिपेट करोगे उतना अच्छा इस मंच पे सीख पाओगे। ये बात को जरा समझते हैं। यस। थैंक यू, अप्रिशिएट। तो पहला जवाब आया है सोल, और दूसरा जवाब आया है उसी का ट्रांसलेशन आत्मा। वाओ। आई एम अ सोल। मैं आत्मा हूँ जो उस परमात्मा का अंश है। आत्मा और परमात्मा एक ही है। वाह, बहुत अच्छा आंसर। किसी ने कहा मैं डॉक्टर हूँ, ओके, बढ़िया। इंसान, ह्यूमन बीइंग, ओके, उन्होंने अपनी स्पेसिस का नाम दिया खुद को, चलो कोई बात नहीं, स्वीकार करते। अ फ्लोटिंग लीफ। फ्लोटिंग लीफ, इंटरेस्टिंग, ओके। आई एम अ डॉटर, वाइफ, मदर, ओके। हम्म। ठीक है। स्पिरिचुअल वे में अब इन्होंने अपने आप ही कैटेगराइज कर दिया। स्पिरिचुअल वे में मैं, मुझे बताया कि आप एक सोल हो, ओके। जय श्री कृष्णा। नाउ स्टूडेंट प्लेइंग डिफरेंट रोल एट डिफरेंट टाइम, ओके। हाँ, ठीक है। आई एम अ हैप्पी पर्सन। थैंक यू, आई रियली अप्रिशिएट गुड ह्यूमन बीइंग। गुड, इन्होंने खुद को गुड लगा दिया, है ना। ह्यूमन बीइंग लगाया था इससे पहले वाले ने, इन्होंने खुद को गुड भी लगा दिया। चलिए, अच्छी बात है, खुद के बारे में ओपिनियन होना अच्छा है। मैं नाम नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि आई डोंट वांट टू बी गेटिंग इनटू पर्सनल थिंग। आपसे मिलने के बाद से आदि शक्ति, वाओ, आदि शक्ति। मैं आदि शक्ति हूँ। मैं हूँ, वाओ, क्या बात। मैं तो मैं हूँ, इसमें भी कोई शंका नहीं है, और आप सबके जवाब बहुत अच्छे आ रहे हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया, है ना। अब आप में से कोई ऐसा है क्या जो इन रूल के बारे में, या वो लोग भी जिन्होंने मन में सोचा है ना, मन में सोचा और हमें बताया नहीं।
क्या किया? मन में सोचा और हमें बताया नहीं, है ना, उनको लगा मैं क्यों बताऊं, या सुबह सुबह कौन टाइप करे, है ना। तो वट एवर ABCD। तो उन्होंने भी कुछ सोचा। अब यहाँ पे किसी ने कहा कि मैं आई एम संपदा। तो किसी ने खुद का नाम दिया। यहाँ पे हमारी ट्रेनिंग में बहुत सारी संपदाएं हैं, यू नो, आरोग्य संपदा, धन संपदा। तो ट्रेनिंग में भी संपदा संपदा तो बढ़िया। तो किसी ने कहा मैं संपदा हूँ। और कैसा हो कि अचानक से आप आपके मायके चले जाओ और पड़ोस के अंकल आए और आपको बोले, आपको आवाज दे कि पिंकी बेटा इधर आओ, यू नो। अब उन्होंने आवाज दी पिंकी बेटा इधर आओ। अब आप देख रहे हो इधर उधर, आप बोल रहे हो मैं संपदा हूँ। उन्होंने कहा अरे छठ, ये तो बाद में स्कूल वूल के समय आ गया तुम्हारा नाम, तुम तो पिंकी हो। अब संपदा तुम संपदा नहीं है, अब संपदा पिंकी बन गई। अब क्या करेंगे? ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, एक कंसेप्ट बहुत जरूरी है जीवन में आगे बढ़ने के लिए कि मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ। कई बार लोग ना अपने आप को, अपनी आइडेंटिटी को अपने रोल से कंफ्यूज कर देते हैं। तो मैं आपके सामने एक पर्सपेक्टिव रखना चाहूंगा कि मैं और मेरे रोल्स दोनों अलग चीजें हैं। मैं अलग हूँ, मेरे रोल अलग है। किसी ने कहा मैं पत्नी हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं माँ हूँ। ठीक है, आप हो। किसी ने कहा मैं डॉक्टर हूँ। ठीक है, आप हो। किसी ने कहा मैं आत्मा हूँ। हाँ, आप हो। किसी ने कहा मैं आदि शक्ति हूँ। आप हो, है ना। किसी ने अपने आप को एक बहता हुआ पत्ता बताया। आप पता नहीं वो बह के कहाँ जा रहा है, मुझे नहीं पता, पर बताया, अच्छी बात है। आप हो, आपको लगता है तो सही बात है। पर प्लीज नोट कोई रहे, बहुत सारे लोग ना मैं की आइडेंटिटी में फंस जाते हैं और अपने रोल्स और मैं, इन दोनों में वो जो डिफरेंशिएशन है वो नहीं कर पाते। ओके, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमें एक बात याद रखनी है कि हम एक जर्नी में हैं। हम एक जर्नी में, देयर इज ए जर्नी जो हम कर रहे हैं। और इस जर्नी में अलग अलग पड़ाव पे हमें अलग अलग रोल्स निभाने पड़ते हैं। जैसे हमने बात की संपदा की, जो कल पिंकी थी आज संपदा है ना। और हो सकता है आज से कुछ दिनों बाद ये नाम भी पीछे हट जाए। बराबर है। जैसे कि मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी का नाम उन्होंने पता नहीं कितना समय हो गया सुना ही नहीं है। क्योंकि मेरी मम्मी को या तो आई बोलते हैं लोग, या तो दादी बोलते हैं, या बाहर वाले आंटी बोलते हैं, काकू बोलते हैं, है ना। तो उनका नाम अगर उन्हें सुनना है तो उनको SBI में जाना पड़ेगा। फिर SBI वाले पूछते कौन हो आप, तो फिर नाम आ जाता है। नाम वाली आइडेंटिटी, है ना। एंड ये उसने मुझे बोला अरे बहुत दिन हो गए मैंने मेरा नाम ही नहीं सुना। मैंने कहा आप इतने बड़े बढ़ गए हो कि अभी आपका नाम कौन ले सकता है, यू नो। और उनके बड़े बुजुर्ग अभी रहे नहीं। तो हमारे खानदान की सबसे ज्येष्ठ है, कुल माता है। तो ध्यान से सुनिए, हम एक जर्नी में चल रहे हैं। ओके, एक जर्नी है, एक जिसे कहते हैं ना सफर है। राजेश खन्ना याद है क्या आपको? जिंदगी एक सफर है सुहाना, बराबर है। और यहाँ हम आज जो भी कर रहे हैं इसका कल से कोई लेना देना नहीं है ज्यादा। बस हम इस सफर में आगे बढ़ रहे हैं। ऑफ कोर्स कुछ चीजें होगी जो बहुत सिग्निफिकेंट होगी, पर ज्यादातर चीजें ये एक, जिसे कहते हैं ना, पासिंग माइलस्टोन है। क्या है? पासिंग माइलस्टोन। एग्जाम्पल, लेट मी सी ऑन द स्क्रीन। कुछ एक्सेप्शन छोड़ के बाकी मेजोरिटी महिलाएं हैं जिनके बच्चे थोड़े से बड़े हो चुके हैं ऑलरेडी। क्या मैं सही हूँ? कृपया हाथ दिखाइए। यस।
अब आप याद कीजिए वो पल जब आपने सब छोड़ के फुल टाइम एक माँ का रोल किया था, यू एक्शन में किया था, अवेलेबल 24/7। कल मैं यूट्यूब पे एक वीडियो देख रहा था, और एक इंटरव्यूअर ने पूछा पार्टिसिपेंट को कि क्या आप कोई ऐसा जॉब करना चाहोगे जहां पे आपको दिन भर खड़े रहना है। आपके अंदर दुनिया के सभी स्किल होने चाहिए, सुनने की कैपेसिटी, सेवा देने की कैपेसिटी, यू शुड बी अ गुड कुक, लिसन टू एवरीबडी, लोगों के दुख दर्द को समझो, उनकी टाइमिंग को समझो, उनके मूड को समझो, सब कुछ करो और दिन भर खड़ा रहना है। क्या आप ऐसा जॉब करो? अच्छा, आपको दिन में कभी भी, रात में कभी भी, दोपहर सुबह शाम कभी भी काम बताए जाएंगे, क्या आप ऐसा जॉब करोगे? अच्छा, मेन चीज है इसकी, आपको कोई सैलरी नहीं मिलेगी। तो सब लोग परेशान हो गए, इंटरव्यू चल रहे थे, और फिर उसने कहा ये एक माँ का रोल है। एक माँ ऐसे करती है ना, खासकर जब बच्चा छोटा होता है ना, वो बच्चे को घड़ी समझ में नहीं आती, उसको सूरज नहीं समझ में आते, सूरज भगवान, उसको दिन रात समझ में नहीं आता, वो कभी भी अपने प्रोग्राम शुरू कर देता है, कभी किशोर कुमार बन जाता है और म्यूजिक सुनाने लगता है। बराबर है। कभी कभी उसको लगता है कि बस हो गया, अभी मेरे पेट को खाली करने का समय आ गया है। वो ये नहीं देखता कि आप बेड में हो, किचन में हो, भगवान के मंदिर में हो या कहाँ हो, है ना। और 24 घंटे उसकी सेवा करनी पड़ती है। आपने की, है ना। अलग अलग पड़ाव पे हम अलग अलग रोल करते हैं, और इस बात को हमें समझना है कि मैं अलग हूं, मेरे रोल्स अलग हैं। मैं आपको बताता हूँ, वो लोग ना बहुत ज्यादा परेशान होते हैं प्रेजेंट में, जो अपने रोल को परमानेंट समझ लेते हैं, या वो समझ नहीं पाते कि ये भी थोड़ा सा समय, ये भी निकल जाएगा। आप जो भी कुछ कर रहे हो ना, जो भी कुछ कर रहे हो, अभी रिसेंटली हमने देखा हमारे मामा जी रिटायर हो गए, बिजनेस करते रहे, 30-40 साल बिजनेस किया, अभी आई के 70 के करीब उनकी उम्र हो गई, तो उनने ऐसे कर दिया। अब देखिए, पूरी जिंदगी लगा दी इस बिजनेस में, खड़ा बिजनेस को खड़ा हो करने में, है ना। और अभी सो कॉल्ड किसी और के हाथ में उन्होंने वो दे दिया, निकल गए। अभी मैं उनसे बात कर रहा था, क्या आपको कैसा लग रहा है? और उन्होंने मुझे कहा, यार मैंने जरा ज्यादा ही सीरियसली ले लिया मेरे काम को, एंड आई मिस्ड आउट ऑन सो मेनी थिंग्स। बहुत सारी चीजें मैंने मिस कर दी, क्योंकि मैंने अपने आप को बिजनेसमैन मान लिया। मैंने कहा वो तो आप थे, पर मैं केवल बिजनेसमैन नहीं था ना। सो प्लीज नोट कीजिए, अगर आप माँ हो, पत्नी हो, बहन हो, टीचर हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, कोई प्रोफेशनल हो, या और भी कोई रोल आप अदा कर रहे हो, तो प्लीज नोट कीजिए, अपने आप को इन रोल से अलग कीजिए। थोड़े समय के लिए मैं ये काम कर रही हूं, ऐसा खुद को बोलिए। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूं? दूसरी बात, मैं करूँ ना करूँ, ये काम होने वाला है और चीजें आगे बढ़ने वाली है। ये क्या बोल दिया मैंने? क्या मेरा मुद्दा पहुंचा आप तक? एक ऐसा काम बताओ जो आप करने से इनकार कर दो और दुनिया रुक जाए उस काम की। कोई नहीं है ना। मेरी मम्मा को बिल्कुल पसंद नहीं आता जब मैं प्रपोजल देता हूँ कि आप सब लोग चले जाओ घूमने को, है ना। तो वो हमेशा डायलॉग मारती है, नहीं अगर मैं और महादेवी हम दोनों एक साथ चले जाएंगे तो फिर तुम्हें तुम्हें इधर तरफ ध्यान कौन देगा, तुम क्या खाओगे? मैंने कहा मैगी खाएंगे, है ना। छोटा बच्चा थोड़ी हूँ जो भूखा रहूंगा। पर उसे लगता है, ध्यान से सुनिए, उसे लगता है कि घर में एक महिला होनी चाहिए, तभी चीजें ठीक से चलेगी। बराबर है क्या? शायद हाँ, शायद हाँ। महिला के होने से डेफिनेटली चीजें अच्छी चलती हैं, पर एट द सेम टाइम उसके ना होने से भी चीजें चलती है। अब ध्यान से सुनिए,
जो व्यक्ति अपने रोल के साथ चिपक जाते हैं उनके जीवन में गिल्ट कई बार आती है या प्राइड आ जाता है। गिल्ट और प्राइड क्या होते हैं? गिल्ट माने अपराध की भावना। कौन सी भावना? अपराध। अब प्राइड माने अभिमान। और ये दोनों भी अच्छे नहीं हैं, ऐसा मुझे तो लगता है। आपको क्या लगता है? अब जनरली ये देखा जाता है कि महिलाएं ज्यादातर एस्पेक्ट्स में गिल्ट को लेके आती है, अपने रोल से एसोसिएटेड। यस और यस। मैं आप सभी को एक कंसेप्ट के बारे में बताना चाहूंगा कि आप खुद को पूछिए कि क्या रोल आप अदा कर रहे हो, उस रोल की क्या वैल्यूज होनी चाहिए। वैल्यूज, वैल्यूज जरा कागज पे उतारिए, क्या वैल्यूज होनी चाहिए। और एक बार वो वैल्यूज कागज पे उतार दी तो उस रोल में उस वैल्यूज को फॉलो करें। जैसे ही वो रोल खत्म होता है उस वैल्यूज से बाहर आए, कुछ नई वैल्यूज अदा करें। बहुत जरूरी। बहुत जरूरी है, नहीं तो बहुत सारे लोग 2 या 3 रोल में फंस जाते हैं पूरा जीवन भर। मुझे उम्मीद है मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ। एग्जाम्पल, कल्पना करिए कि सोमवार की शाम है और मैं भगवत गीता का प्रवचन दे रहा हूँ। 5 बजे शुरू हुआ, 7 बजे पूरा हो गया और 8 बजे मैं घर पे आया। और मैं अभी भी प्रवचनकार के वैल्यूज लेके चौखट के अंदर आ गया, है ना। और पत्नी को बोला, न मे पार्थासि कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचनम। ओहो, क्या बात है ना। मम्मी को बोल दिया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। है ना। बच्चों को बोल दिया, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्मणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता रहमीति मन्यते। है ना। कैसा होगा? कैसा हो? कल्पना कीजिए, यही प्रवचनकार बनकर मैं, मान लो कल कल मेरे प्रोफेशनल प्रोग्राम्स होते हैं, टीटीसी है, ध्रुवम है, वो प्रोग्राम में मैं प्रवचन करने लग गया या प्रवचनकार की वैल्यू वहां पे भी लेके गया और वो प्रोग्राम की, जिसे कहते हैं ना, उसको भी खुला छोड़ दिया, फ्री टू ऑल या समथिंग लाइक दैट। क्या चलेगा? ध्यान से सुनिए, मेरे जीवन में यह समस्या बहुत समय तक थी, अभी नहीं है। क्योंकि आई बिलीव पिछले 5-7 साल में मैंने खुद को काफी मदद की, खुद की क्लियर होने में, चीजों को क्लियर करने में। पहले मैं मेरी आइडेंटिटी को हर जगह लेके जाता था, है ना। आई ऑलवेज यूज टू ट्राई टू बी फेयर। ट्राई टू बी फेयर। कल मैंने ना इवन चैट जीपीटी के साथ भी बात की और उसको बोला, यार मैं इतने सवाल पूछता रहता हूँ आपको, आप मेरे बारे में कुछ कहोगे क्या, कि आपके हिसाब से मैं कैसा इंसान हूँ, है ना। तो चैट जीपीटी ने मुझे क्या बोला पता है आपको? एंड ये आपको भी सेल्फ इवेल्यूशन देंगे, पर गट्स चाहिए सुनने के, है ना। क्योंकि वो तो आपको झूठ नहीं बोलेगा ना आपके साथ, वो आपको सच का सामना करने पड़ेगा वहां पे। तो लेट मी से, हाँ, शायद मैं आपको दिखा दूं। 1 मिनट का समय दे मुझे। तो मैं भी काफी सारी चीजों में फंसा रहता था। Recording in progress. जरा समझने का प्रयास करते हैं कि चैट जीपीटी क्या कह रहा है मेरे बारे में। एंड मैं आपको बताना चाहूंगा, इनका एनालिसिस काफी अच्छा होता है। अभी आपको मेरी स्क्रीन नजर आएगी। लेट अस सी।
चैट जीपीटी मेरे बारे में क्या बोलता है? पैशन फॉर हेल्पिंग अदर्स, डेडिकेशन टू पर्सनल ग्रोथ, क्रिएटिविटी एंड इनिशिएटिव। और आगे उसने एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट भी बताए। क्योंकि उससे बात करता हूँ तब भी मैं हमेशा सोचता हूँ कि मैं और क्या दे सकता हूँ, और अभी तो मैं नमो आदिशक्ति मोड में हूँ, है ना। तो डेफिनेटली ये बात याद है। पर मैं आपको मेन चीज ये बताना चाह रहा था कि पहले मैं मेरी इन चीजों को हर जगह लेके जाता था। आप सबकी जानकारी के लिए, एक सोशल कॉज के लिए मैंने मेरे जीवन के 18 महीने लगाए हैं। ना काम किया ना रुपया कमाया। 18 महीने जेब से पैसा भर के मैंने सोशल काम किया। अब उसके बारे में अभी ज्यादा नहीं बात करूंगा। नाउ जस्ट इमेजिन क्या हुआ होगा मेरे लाइफ में, बैकएंड में क्या हुआ होगा, है ना। एंड कई बार हम सबके जीवन में ऐसा होता है कि हम हमारे जो बेसिक मैं हूँ या मेरी खुद की आइडेंटिटी, उसको हर जगह लेके आते हैं। एंड आई वुड इनवाइट ऑल ऑफ यू टू टेक सम मोमेंट, डिफाइन योर रोल्स। कागज पे लिखिए आपके रोल्स क्या है। और ये काम हम अभी करेंगे। लिखेंगे हम कागज पे, मैं कौन कौन से रोल प्ले करता हूँ या करती हूँ, और वहां मेरी क्या वैल्यूज होनी चाहिए। एग्जाम्पल, एज अ कोच, अभी गुरुवार की ही बात है ना। गुरुवार को मैं सेशन ले रहा था और किसी ने मुझे कहा कि सर मुझे आपसे मदद की जरूरत है। मैंने कहा ठीक है पूछिए। नहीं सर, मुझे पर्सनल गाइडेंस चाहिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप अपॉइंटमेंट बुक कर दीजिए, पेमेंट कर दीजिए और हम आपकी सेवा करेंगे। फिर उन्होंने कहा क्षमा याचना सर, मैं पेमेंट नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। हाँ, बुधवार गुरुवार की बात है, किसी ट्रेनिंग में, क्योंकि बुधवार गुरुवार में कई सारी ट्रेनिंग चलती। तो मैंने कहा क्षमा याचना, मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। आपको मुझसे अगर 1 to 1 में बात करनी है तो आपको मेरे समय की फीस देनी पड़ेगी। फिर उस व्यक्ति ने मुझे पर्सनल चैट पे बात करनी शुरू कर दी। ओके। और उन्होंने मुझे बताया कि सर आप तो इतने लोगों की मदद करते हो, मेरी क्यों नहीं करते। धर्म संकट, और मुझे मदद की जरूरत है, अब क्या करें। तो मैंने उन्हें कहा मैम मैं एकदम क्लियर हूँ मेरे लाइफ के बारे में। आपको ज्ञान चाहिए, आपको जो भी सवाल चाहिए भगवत गीता में आइए, हमको पूछिए, हम जवाब देंगे। नो क्वेश्चन अनटर्न, है ना। आपको जो भी गाइडेंस चाहिए वहां पे आप नाम बदल के आ सकते हो, वीडियो बंद रख सकते हो, आइडेंटिटी छुपा सकते हो, पर पर्सनल गाइडेंस के तो पैसे लगेंगे। हाँ। तो उसने मुझे रिप्लाई किया, उस व्यक्ति ने, कि सर मैंने आपके बारे में तो कुछ और सोचा था, और आप तो यहाँ ऐसी बात कर रहे हैं। मैंने कहा ओपन मंच पे आप मुझे ये सवाल पूछिए, मैं वहां पे भी ऐसी ही बात करूंगा। है तो है, नहीं है तो नहीं है। अगर इस मंच पे मैं कमिटेड हूँ 5 बजे आना और ये 25 रुपए के सेशन में आपको कुछ एनएलपी की टेक्निक सिखाना, तो वो मेरी कमिटमेंट का पार्ट है, वो मेरा चॉइस है। यहाँ पे मैं एक रोल प्ले कर रहा हूँ। दिस डज नॉट मीन कि मेरे जीवन के सभी आयामों में मैं ऐसे ही रहूंगा। ध्यान से सुनिए दोस्तों, भगवान कृष्ण से सीखते हैं मैं किस रोल में हूं और उस वक्त मेरी वैल्यू या प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, है ना। कई सारे लोग सोचते हैं कि मुझे नेगोशिएशंस नहीं आते। मेरी टीम तो डरती है जब भी मैं प्राइसिंग फिक्स करता हूँ, क्योंकि मैं जनरली स्वाहा वाला इंसान हूँ। पर मैं समझ सकता हूँ, मैं एक कर्मफल सन्यासी हूँ। तो मैं उतना ही लेता हूँ जितना मुझे जरूरत है, उससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए। मैं क्लियर हूँ। क्या आप क्लियर हो? और अगर आप क्लियर नहीं हो तो ध्यान से सुनिए, 3 4 में से कोई घटना घटेगी। एक तो होगा शोषण। क्या होगा? शोषण। कितने लोग शोषण शब्द को समझते हैं? उसका कोई ट्रांसलेशन हो तो बताइए। एक्सप्लॉयटेशन, हाँ, गॉट इट गॉट इट गॉट इट। एक्सप्लॉयटेशन होगा। ओके। या तो आपको कुछ लोग जानबूझकर गिल्ट देंगे,
वो आपको ग्रांटेड ले लेगी, अरे यार ये तो अच्छी लड़की है या अच्छी लेडी है, ये ना नहीं कहेगी तुमको। अरे भाई क्यों? मान लो 11 बज गए हैं, मुझे सोना है, वो मेरी प्रायोरिटी, अगले दिन की तैयारी करनी है, और अचानक से कोई कहता है ये 2 घंटे मेरे लिए प्लीज दे दो। आई हैव ऑल द राइट्स टू से नो। व्हाई शुड नॉट आई से नो? सॉरी। ध्यान से सुनिएगा, कई बार लोग ना, मैं एक अच्छा इंसान हूं, किसी ने लिखा है गुड ह्यूमन बीइंग एंड ऑल, अच्छी बात है। बट गुड ह्यूमन बीइंग एंड ऑल ये सब चीजें अपनी जगह पे ठीक है। मैं आपको एक ही मुद्दा कहना चाहूंगा, और वो मुद्दा ये है, यू शुड बी वेरी 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 क्लियर कि आपका रोल क्या है और उस रोल में वैल्यू क्या होनी चाहिए। अगर आप एक बिजनेस वुमन हो तो वहां पे ममता की जरूरत नहीं है। अब किसी के यहाँ पार्टनर ममता है तो उसको मत निकालिए, नहीं तो पता चला ममता की नौकरी चली गई। ममता की जरूरत नहीं है ना? अलग अलग जगह पे अलग अलग वैल्यूज का होना बहुत जरूरी है। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूं? तो प्लीज नोट कीजिए, आप आपके अलग अलग रोल लिखिए। उसमें एक रोल ये भी लिखिए, खुद से प्यार करने वाली, खुद को प्रायोरिटी प्रायोरिटी देने वाली मैं, वो भी एक रोल है ना आपका, या नहीं है? वो है। बाद में बाकी वाले लिखिए, जैसे कि आप एक पत्नी हो, माँ हो, बहू हो, प्रोफेशनल हो, बिजनेस वुमन हो, या टीचर हो, वट एवर ABCD जो भी आप अपने आप को लेबल लगाते हो, वो सब। क्योंकि ध्यान से सुनिए सुनिए दोस्तों, अगर जीवन में आगे बढ़ना है, आपको अच्छे से पीसफुली आगे बढ़ना है, तो आपको ध्यान से सुनिए मेरे शब्दों को। खुद को ये कहना पड़ेगा, इस रोल में ये रिक्वायरमेंट थी, मैंने टिक मार दी, मैंने मेरा रोल किया, आई एम डन, आई एम डन। नहीं तो प्लीज नोट करें, दुनिया में इतना मैनिपुलेशन चलता है, इतना मैनिपुलेशन कर चलता है, कि लोग आपको आपकी रिजर्व सीट पे बैठने के लिए भी गिल्ट दे सकते हैं। मेरे जीवन का एक किस्सा मैं आपको बताना चाहूंगा। आई वॉज ट्रेवलिंग टू नागपुर, और मेरा रिजर्व सीट था ट्रेन में, और किसी कारणवश जिसे कहते हैं, मुझे AC का नहीं मिला, तो मैं नॉन AC से ट्रैवल कर रहा था। ओके। सेल्स फील्ड में ये बहुत बार होता है, व्हाइल आई वाज अलाउड टू ट्रैवल बाय, इवन क्या कहते हैं उसे, फ्लाइट आल्सो। पर मैं कहीं बीच में से ही मैंने पकड़ लिया, शायद जलगांव के आसपास से मैं नागपुर के लिए जा रहा था, एंड एन वक्त पे जो टिकट मिला रिजर्व कर लिया, निकल गया। अब वहां पे मेरे आजू बाजू में एक वृद्ध महिला थी, ध्यान से सुनी, और वो खड़ी थी या नीचे बैठी थी, जो भी है, ABCD चल रहा था। अब देखिए, तो एक व्यक्ति ने मुझे कहा कि क्या आप आपकी सीट इन्हें दे सकते हो? मैंने कहा नहीं। एंड उसने मुझे लेक्चर देना शुरू कर दिया, कैसे लोग हैं। अब वो मुझसे बात नहीं कर रहा, वो किसी और से बात कर रहा है, और ध्यान से सुनिए, ऐसे लोग आपके जीवन में रोज मिलेंगे आपको, इसलिए रोल क्लैरिटी जरूर। उन्होंने मेरे बारे में बात चर्चा करनी शुरू कर दी, ताकि मुझे गिल्ट आए। मैं बहुत क्लियर था, मैंने आज दिन भर में 14 घंटा काम किया है, अब मैं ट्रेन में बैठा हूँ, 8 घंटा मुझे ट्रैवल करना है। कल सुबह उठने के बाद मुझे मैक्सिमम 2 घंटा मिलने वाला है तैयार होने के लिए, और वहां मुझे दिन भर काम करके रात की 10:50 की फ्लाइट पकड़ के वापस पुणे आना है। मैं वहां एक प्रोफेशनल ट्रिप पे जा रहा था। यस। एंड ये भी बात जरूरी है कि अगर कोई लोग संघर्ष कर रहे हैं, तो उसमें उनके कर्मों का हाथ है या नहीं है? कोई बेचारा नहीं होता जीवन में, होता है क्या?
बेचारा कोई नहीं होता, वो अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। यस और यस, क्या सभी बूढ़े लोग ऐसे ही होते हैं, परेशान होते हैं, उनका कोई नहीं होता? मैं कितने बूढ़े देखा हूं जिनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलती है। ये तो अपने अपने चॉइसेस है लाइफ के, है या नहीं है? और आप जहां कहीं हो, आप खुद भी या दूसरे लोग भी, वो उनके कर्मों से है। तो प्लीज एक 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं और हम डिस्कस करेंगे अलग अलग वैल्यूज के बारे में। तो मैं चाहता हूँ कम से कम 5 या 7 रोल आप लिखे जो आप प्ले करते हो, और वहां आपकी क्या वैल्यू होनी चाहिए। ध्यान से सुनिए, एक और बात है, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप सबसे। एक माँ के रोल में ना, ध्यान से सुनिए, कई बार माताएं कंफ्यूज हो जाती। बच्चे का प्यार, बच्चे को प्यार करना है, उसके चॉइसेस को फॉलो करना है। ध्यान से सुनिए मेरे शब्दों, बच्चे से प्यार करना है, उसके चॉइसेस को फॉलो करना है, या बच्चों की नादानी को ध्यान में रखते हुए खुद उसके भविष्य के लिए प्लान बनाना है। सोचिए इस पे। जितना मुझे समझ में आता है, 90% बच्चे तो भविष्य के बारे में सोचेंगे ही नहीं, वो आज उनको खुश होना है, प्लेजर चाहिए। यस और यस। अब ऐसे बच्चे के भविष्य के पीछे तो आपको लगना पड़ेगा ना। तो धर्म संकट आता है, बच्चा आपको गिल्ट दे देता है, क्या मम्मा तुम मेरे पीछे लगे रहती हो, तुम मुझसे प्यार नहीं करती। है ना, कल परसों तो हमने देखा एक बच्चे को, वो अपनी माँ को इमोशनली ब्लैकमेल करता है, तुम तो दुश्मन हो मेरी खुशी की, तुम्हें अच्छा ही नहीं दिखता मैं खुश हूं तो। अरे भाई, तुम अगर रील देख के खुश होते हो तो मैं तो तुमको दो चार चाटे भी कान के नीचे लगा दूंगा, और खुशी देंगे तुम। अगर तुम्हारी आज की खुशी तुम्हें कल बर्बाद कर सकती है तो मुझे क्या, आपको आज खुश करना है या आज दुखी करना है? कल्पना कीजिए, रोल हम प्ले कर रहे हैं और रोल की वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। वो मुझे आज भी याद है, वो कौन सा मूवी था, हम्म, ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय थे उस मूवी में, और कुछ अमिताभ बच्चन भी था। नहीं, अमिताभ नहीं, उसका बेटा अभिषेक बच्चन। और वो डायलॉग मारता है, या आमिर खान था, जो भी है ना, ऋतिक ही था। तो ऋतिक, अभिषेक बच्चन और कैटरीना कैफ, हाँ अब क्लियर होगा। तो ऋतिक उसको पूछता है, कैटरीना कैफ को, क्या कोई किसी से इतना प्यार कर सकता है कि उसकी जान ले ले? यू नो, क्या कोई धूम 3 में, हाँ अभी मिल गया, सब मिल गया, आप देखो धूम, धूम 3 में ये डायलॉग है आखिरी आखिरी में, क्या कोई किसी से इतना प्यार कर सकता है कि उसकी जान ले? तो प्लीज नोट करें हमारे रोल्स, और उसमें हमारी वैल्यूज क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे से। कृपया कागज पेन लीजिए, उस पर लिखिए 5 से 7 आपके रोल, और उस रोल में आपकी क्या वैल्यूज होनी चाहिए, क्या कर्तव्य होने चाहिए, इवन इफ यू डू नॉट हैव दैट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी। मैं आपको इसका एक छोटा सा पिक्चर दिखाना चाहूंगा कि वैल्यूज क्या होती है और वैल्यूज एडजस्टमेंट क्या होती है, यू नो, बहुत जरूरी है, ऐसा मुझे तो लगता है। जरा देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। लेट मी सी। तो ये रही वो इमेज, जरा इसको समझिए, इस इमेज को जरा देखने का प्रयास करते, समझने का प्रयास करते। यहाँ पे एक शेर है और उसका बच्चा उसके साथ खेल रहा है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो।
और शायद अब मुझे अभी उतनी परफेक्ट इमेज नहीं मिली, पर वो सिम्बा एंड ऑल, हाँ ये भी यहाँ पे एक इमेज है ना, राइट साइड में आप देख रहे हो, एक प्यारा पिता। इवन ये भी अपने बच्चे की नॉनसेंस गिरी सहता हुआ पिता। अब ध्यान से सुनिए, जनरली हम क्या एसोसिएट करते हैं, शेर है तो डेंजर है, बराबर है, पर उसकी पूंछ को भी चबाया जा सकता है बच्चों के द्वारा, यह पूंछ के साथ खेला जा सकता है। वैल्यूज की बात है, यहाँ पे वो जंगल का राजा नहीं बन सकता। यस और यस, कृपया लिखिए। थैंक यू, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा, सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और दोस्तों, अभी हमने देखा बहुत सारे लोगों को चैलेंज गया, अपने रोल तो लिख दिए, क्या करना है क्या नहीं करना है वो भी लिख दिया, पर जैसे ही वो वैल्यूज मैच करने लग गए उनके मन में, अभी तो किया भी नहीं है, गिल्ट आने लगी, अरे मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। ध्यान से सुनिएगा, मेरे शब्दों को बहुत अच्छे से समझिएगा। ये समाज ने बचपन से ही आपके मन में कुछ सिस्टम डाल रखी। ध्यान से सुनिए, आपके मन में कुछ सिस्टम्स फीड कर रखे, और आप गुलाम हो उस सिस्टम सिस्टम के। और क्योंकि जब आप नादान थे, आपके मन में ये संस्कार डाले गए, इसीलिए तो दोस्तों ध्रुव में हम अलग संस्कारों की बात करते हैं। अच्छी आदत है, अच्छे संस्कार वो अलग लेवल के, ये नहीं जो इंसान को गुलाम बना दे। वो संस्कारों की हम बात करते हैं जो इंसान को प्रोग्रेसिव बनाए, एक सक्सेसफुल और सेटिस्फाइड लाइफ की तरफ लेके जाए। तो मैं बात कर रहा था, साइकोलॉजी यूज करके आपके दिमाग में कुछ बातें डाली गई है, जिसका हो सकता है आपके जीवन में जीवन भर आपको तकलीफ हो, पर फिर भी आप वो करोगे। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि अगर सुबह 5 बजे मैं सेशन ले रहा हूं, तो क्या मेरी पत्नी के लिए कंपलसरी है कि वो उठ के चाय बनाए? और अगर वो चाय नहीं बनाती है, सो जाती है, और मैं काम कर रहा हूं, तो क्या वो अपराधी बन गए? लोग ना कहेंगे, पर यही व्यक्ति, जब उनका पति उठ जाएगा 5 बजे, तो वो 4:30 बजे उठ के वो किचन में जाके काम करेंगे। मैं ये नहीं कर रहा आप ड्यूटी मत करो, आप ड्यूटी कीजिए, दिल से कीजिए, पर आप ये याद रखिए कि आपके पास चॉइस है। सेवा करना चाहते हो बिल्कुल करिए, हम भी तो करते हैं अलग अलग मंच पे। हमारे कितने सारे मंच हैं जहाँ पे हम बढ़िया तरीके से सेवा कर रहे हैं, पर बहुत सारे मंच है जहाँ पे हम पेड सर्विस लेते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, बहुत सारे लोग मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं मुझको भी, आ जाते हैं, है ना। मुझे आज भी याद है, एक व्यक्ति को तो मैंने बोला था उठिए और निकल जाइए यहाँ से। हमने एक ऐड चलाई थी, ध्यान से सुनिएगा, और हमने कहा था कि सोहम गुरुकुल जिनको जरूरत है और जो पैसे नहीं दे सकते उनको फ्री में गाइडेंस करेगा, करियर गाइडेंस। अब अगर टेस्टिंग के साथ करियर गाइडेंस किया जाए तो 6,000 रुपए की फीस होती है। कुछ और इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पे 3,000 फीस है। और कोई टेस्ट ना करो, सामने बैठो गाइडेंस लो, तो भी हम 700 रुपए से 1,000 रुपए लेते हैं फीस। तो हमने ऐड चलाई, उन्होंने ऐड बुक कर दी और आ गए। अब ध्यान से सुनिए, मेरे सामने इंसान बैठा है, वो उसके हाथ में दो फोन, बच्चे के हाथ में एक स्मार्टफोन, मम्मी बैठी उसके हाथ में स्मार्टफोन। मैंने उन्हें कहा कि ये जरूरतमंदों के लिए है, और आपको देख के मुझे नहीं लग रहा कि आप 700 पे नहीं कर पाते, आपका चॉइस है, आपको मैं 5 मिनट देता हूँ, चाय पिए, या तो आप पेमेंट करके बैठोगे सेशन में, या तो निकल जाइए। अब आपको क्या लगता है उन्होंने क्या किया होगा? निकल गए हो। मतलब ध्यान से सुनिए, कुछ लोगों की एक्सप्लॉइट करने की इतनी क्षमता होती है कि पेट भरा होने के बाद भी वो बैग में डाल के लड्डू लेके जाएंगे, और उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उनके बाद वाले को मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। एंड दिस इज वेयर हमें हमारी वैल्यू मैचिंग बहुत जरूरी है। तो आप देखिए आपका रोल क्या है, उसमें आप क्या क्या काम करते हो, और कौन से काम आप बाय चॉइस कर रहे हो, और कौन से काम आप बाय चॉइस नहीं करना चाहोगे। क्लियर हो जाएगी। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोशिश करके देख लीजिएगा। समाज में बहुत सारे लोग
शब्दों के जाल में फंसा के लोगों का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, कोशिश कीजिएगा, जो आपको नहीं करना है बोलने की कोशिश कीजिएगा। द मोमेंट आप बोलने लगते हो ना कि ये मैं करूंगा, ये नहीं करूंगा, ओके, या जो भी है ABCD, आपके पास आपका खुद का कारण है, इनफ है। कोई जरूरत नहीं गिल्ट लेके बैठने की। क्योंकि ध्यान से सुनिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, नेवर मेक जनरलाइज्ड रूल्स योर लाइफ रियलिटी। जनरल रूल जनरल होते हैं। लड़की है तो ये करना चाहिए, माँ है तो ये करना चाहिए, पिता है तो ये करना चाहिए, है ना, स्टूडेंट है तो ये करना चाहिए। क्या सबने करना चाहिए? नहीं। जनरल रूल होते हैं, और हमें ये देखना है समाज के कौन से जनरल रूल हमारे फायदे के हैं, मेरे फायदे के, मेरे परिवार के फायदे के हैं, और कौन से रूल शोषण का कारण बन रहे हैं। देखिए, विचार कीजिए। और इसी विचार के साथ मैं आपको छोड़े जाता हूँ आज के लिए। सुनने के लिए, आने के लिए और समय देने के लिए धन्यवाद। जाने से पहले दो विनती। एक, अच्छी चीजों का प्रचार प्रसार करना जरूरी है। तो अगर आपको लग रहा है यहाँ पे कुछ आप अच्छा सीख रहे हो, कुछ वैल्यू मिल रही है, तो हमें मदद करें लोगों को ऐड करने के ग्रुप में आप डायरेक्ट एडिशन कर सकते हो, आपको वो परमिशन दे रखी है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारे साथ जोड़िए। दूसरी विनती, आप स्वयं कृपा करके आते रहिए, सुनते रहिए, सुनाते रहिए और कहते रहिए। जय श्री कृष्ण। आज्ञा दीजिए पूर्णता करने की। धन्यवाद।